देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कपिल शर्मा शो की एक बहुत बड़ी खबर देखिए पूरी खबर। और इसमें कपिल शर्मा शो का एक बड़ा खुलासा होने वाला है। कपिल शर्मा शो में कुछ गड़बड़ है, एक लड़की के साथ रेप। मुंबई में द कपिल शर्मा शो में भूमिका देने का वादा करने वाले व्यक्ति ने महिला से बलात्कार किया। मुंबई में 26 वर्षीय एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री को द कपिल शर्मा शो में भूमिका दिलाने का वादा करने के बाद उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आनंद सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले ने महिला को बताया कि उसके टीवी उद्योग की प्रमुख हस्तियों के साथ संबंध हैं। फिर उसने उसे ऑडिशन के बहाने अपने घर बुलाया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। मुंबई हॉरर कास्टिंग एजेंट ने द कपिल शर्मा शो में भूमिका के लिए ऑडिशन देने के बाद नालासोपारा में महत्वाकांक्षी अभिनेत्री के साथ कथित तौर पर बलात्कार और मारपीट की। गिरफ्तार। अपनी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि सिंह ने ऑडिशन में सबसे कम दिलचस्पी दिखाई। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि सिंह ने उसे अपने साथ सोने के लिए कहा। महिला ने आगे कहा कि जब उसने इनकार कर दिया तो सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती की। हालांकि जब महिला ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की तो सिंह ने कथित तौर पर उसे थप्पड़ मारा और हमला किया। मुंबई 23 मई। मुंबई पुलिस ने हाल ही में शहर में 26 वर्षीय एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में एक कास्टिंग एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक कास्टिंग डायरेक्टर का कर्मचारी को बॉलीवुड आकांक्षी के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हमला करने के आरोप में मंगलवार 21 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आनंद सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि सिंह ने महिला को द कपिल शर्मा शो में एक भूमिका देने का वादा किया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंह की मुलाकात एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री महिला से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। बैठक के दौरान सिंह ने खुद को कई लोकप्रिय टेलीविजन शो की कास्टिंग टीमों के सदस्य के रूप में पेश किया। इसके बाद गेमिंग ने महिला को घर आने के लिए कहा। वेब पेज उपलब्ध नहीं है। वाशी में दोनों ने एक साथ पोन देखा। बड़ी बहन को गर्भवती किया, बुक किया गया। उसने महिला से यहां तक कहा कि अगर उसने उसके ऑडिशन को मंजूरी दे दी तो वह उसे शो के कास्टिंग डायरेक्टर से मिलवाएगा। रिपोर्ट के अनुसार सिंह ने महिला को द कपिल शर्मा शो में एक भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा। महिला ऑडिशन के लिए तैयार हो गई। मंगलवार को महत्वाकांक्षी अभिनेत्री ने नालासोपारा पश्चिम में गणेश अपार्टमेंट में सिंह के घर का दौरा किया। अपनी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि सिंह ने ऑडिशन में सबसे कम दिलचस्पी दिखाई। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि सिंह ने उससे उसके साथ सोने के लिए कहा। महिला ने आगे कहा कि उसने गेमिंग से इनकार कर दिया तो सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती की। हालांकि जब महिला ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की तो सिंह ने कथित तौर पर उसे थप्पड़ मारा और हमला किया। वह भी पुलिस से संपर्क किया। मुंबई शौका कांदिवली में स्टॉल पर पहले डोसा न परोसे जाने पर एक व्यक्ति ने महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, अश्लील टिप्पणियां की। गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद महिला ने पुलिस से संपर्क किया और सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 बलात्कार 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया। उपरोक्त कहानी पहली बार 23 मई 2024 7:24 अपराह्न IST पर नवीनतम रूप से प्रकाशित हुई। राजनीति, दुनिया, खेल, मनोरंजन और जीवन शैली पर अधिक समाचार और अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट पर नवीनतम रूप से लॉग ऑन करें। एमपी में नाबालिग से रेप के आरोपी शख्स का जेल गार्ड करता है यौन शोषण। एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में एक नाबालिग से बलात्कार के मुकदमे का सामना कर रहे 22 वर्षीय पुरुष कैदी का यौन शोषण करने के आरोप में एक जेल प्रहरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब कैदी ने जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से शिकायत की जब वह जिला जेल पहुंची। दिल्ली के जिस अस्पताल में आग लगी उसका लाइसेंस मार्च में समाप्त हो गया। पुलिस ने कहा कि दिल्ली के बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल, जिसमें आग लगने से 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी, का लाइसेंस मार्च में समाप्त हो गया था। इसके अलावा अस्पताल को केवल 5 बिस्तरों की अनुमति थी, लेकिन घटना के समय अस्पताल में 12 नवजात बच्चे भर्ती थे। आग लगने की स्थिति में अस्पताल में कोई अग्निशमन यंत्र नहीं लगाया गया था। विजाग कलाकार ने अनंत अंबानी को युगल का बाजरा चित्र उपहार में दिया।
विशाखापत्तनम के कलाकार मोका विजय कुमार ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए 28 से 30 मई तक एक लग्जरी क्रूज पर उनके दूसरे विवाह पूर्व कार्यक्रम से पहले एक अनूठा उपहार तैयार किया है। कुमार ने उनके पहले से प्रेरित होकर जोड़े का एक बाजरा चित्र बनाने में 10 दिन बिताए। गुजरात के जामनगर में विवाह पूर्व समारोह। सरकार के अनुसार कार्यस्थल के लिए गर्मी सुरक्षा उपाय क्या हैं? बढ़ती गर्मी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों के लिए गर्मी सुरक्षा उपाय साझा किए हैं। उपायों में कार्यस्थल पर पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना, दिन के ठंडे घंटों के दौरान बाहरी और कठिन कार्यों का समय निर्धारित करना और विश्राम अवकाश की आवृत्ति बढ़ाना शामिल है। इसने कर्मचारियों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के लक्षणों को पहचानने के लिए प्रशिक्षण देने की भी सिफारिश की। रिपोर्टर ने मुझसे मेरा पसंदीदा शब्द पूछा, डिफेनेस्ट्रेट के इस्तेमाल पर शशि। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक समाचार लेख की तस्वीर साझा की है जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक टिप्पणी में डिफेनेस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ है किसी को खिड़की से बाहर फेंकना या धक्का देना। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मेरी गलती नहीं है। एक पत्रकार ने मौजूदा स्थिति के लिए मेरा पसंदीदा बड़ा शब्द पूछा। मैं आमतौर पर इसके लिए तैयार हो जाता हूं। सेना प्रमुख जनरल मनोज का सीओएस के रूप में कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया गया। सरकार ने रविवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का सेनाध्यक्ष सीओएस के रूप में कार्यकाल 1 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया। शुरुआत में 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे जनरल पांडे अब 30 जून 2024 तक सेवा देंगे। 30 अप्रैल 2022 को अपनी नियुक्ति के बाद से उन्होंने सीओएस का पद संभाला है। यूपी में एक्सीडेंट के बाद ट्रक से शराब की बोतलें लूटते लोग। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक चौंकाने वाला वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। शराब से भरे ट्रक से हुई दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायलों को लावारिस छोड़ दिया और बेशर्मी से सड़क पर बिखरी शराब को लूटना शुरू कर दिया। ये घटना तब हुई जब विदेशी और घरेलू शराब से लदा एक डीसीएम ट्रक नियंत्रण खो बैठा और एक पेड़ से टकरा गया। कतर एयरवेज की दोहा डबलिन उड़ान में अशांति के कारण 12 घायल हो गए। दोहा से डबलिन जा रही कतर एयरवेज की उड़ान QR017 में तुर्की के ऊपर अशांति का सामना करने पर चालक दल के 6 सदस्यों सहित 12 लोग घायल हो गए। विमान डबलिन में सुरक्षित उतरा, जहां आपातकालीन सेवाओं ने घायलों की देखभाल की। ये घटना सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान में गंभीर अशांति के बाद हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक की मौत हो गई और कई घायल हो गए। तेलंगाना के विष्णुपुरम रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रविवार को चेन्नई जा रही एक खाली मालगाड़ी के 2 डिब्बे नलगोंडा जिले के विष्णुपुरम रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गए। जैसा कि दक्षिण मध्य रेलवे ने बताया, पटरी से उतरने के कारण 2 यात्री ट्रेनों का मार्ग बदलना पड़ा और एक अन्य का समय बदलना पड़ा। रोहित शर्मा मिस्टर एंड मिसेज माही के नवीनतम गाने में नजर आए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आगामी बॉलीवुड फिल्म मिस्टर में दिखाया गया था और मिसेज माही शर्मा मिस्टर एंड मिसेज माही के नवीनतम गीत अगर हो तुम का हिस्सा थे, जिसमें राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर थे। गाने में जाह्नवी कपूर को रोहित शर्मा के शतकों में से एक का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है, जो उन्होंने 86 गेंदों में बनाया था। अगर गेंद स्विंग नहीं करती तो शाहीन को पीटा जाता है। इंग्लैंड बनाम हार पर राजा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T201 में पाकिस्तान की हार पर चर्चा करते हुए पूर्व पीसीबी प्रमुख रमीज राजा ने कहा, अगर गेंद स्विंग नहीं कर रही है तो शाहीन अफरीदी को कोसा जाता है। इंग्लैंड दबाव से बच गया क्योंकि उन्होंने नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी नहीं की। पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान के बारे में बात करते हुए राजा ने कहा, मुझे बल्ले के साथ शादाब की भूमिका को समझने की जरूरत है। वह एक स्लॉगर के रूप में बल्लेबाजी करता है जब उसे पारी बनाने की जरूरत होती है। रॉबर्ट वाड्रा ने अरविंद केजरीवाल को अवसरवादी बताया। बिजनेसमैन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को अवसरवादी बताया। जब साक्षात्कारकर्ता ने उन्हें याद दिलाया कि आप और कांग्रेस दिल्ली में लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, यह मेरा विचार है। आप और कांग्रेस भी विपक्षी इंडिया गुट का हिस्सा हैं। सर्जियो पेरेज F1 मोनाको GP में भारी दुर्घटना का शिकार हो गए। तस्वीरों में उनकी कार को हुआ नुकसान दिख रहा है। रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज को रविवार को F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के पहले लैप के दौरान एक बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। हास ड्राइवर केविन मैग्नुसन टर्न के दौरान पेरेज से टकरा गए, जिसके बाद रेड बुल दीवार से टकराया और निको हुल्केनबर्ग से भी संपर्क किया।
दुर्घटना में सभी 3 ड्राइवर सुरक्षित रहे और दौड़ को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। अगर बात मेरी पत्नी की होती तो वह मेरी सारी गुलाबी पैंट जला देती। अक्षय। अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को अत्यधिक महंगे, बहुत अधिक प्रयास करने वाले कपड़े पसंद नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर यह ट्विंकल के वश में हो तो वह उनके सभी गुलाबी ट्रैक और ऑनसीज जला देंगी। अक्षय ने कहा, जीवन में मेरे कुछ पसंदीदा लुक और पलों के लिए मैंने गुलाबी रंग पहना था। यहाँ तक कि मैंने गुलाबी पैंट पहनकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार भी लिया था। ईवीएम सुरक्षित करें, सिब्बल ने मतगणना एजेंटों के लिए चेकलिस्ट साझा करते हुए कहा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मतगणना प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम की अखंडता की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया एक विस्तृत चार्ट जारी किया। सिब्बल ने राजनीतिक दलों के गिनती एजेंटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक व्यापक चार्ट की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि वह जनता और राजनीतिक दलों को जागरूक करना चाहते हैं कि ईवीएम खुलने पर उन्हें क्या करना चाहिए। गायक अरमान मलिक ने हैदराबाद में प्रस्तुति दी। भारतीय गायक अरमान मलिक ने सेरेंड एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित बोल्डर हिल्स गोल्फ गाचीबोवली, हैदराबाद में एक बहुप्रतीक्षित लाइव कॉन्सर्ट का प्रदर्शन किया। शो से 2 घंटे पहले ही प्रशंसक और संगीत प्रेमी कार्यक्रम स्थल पर उमड़ पड़े। कार्यक्रम की शुरुआत राहुल सिप्लिगंज के प्रदर्शन से हुई। उसके बाद अरमान मलिक ने हैदराबाद में प्रदर्शन करने के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया। हैदराबाद पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्मार्टफोन तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 31 गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स के अधिकारियों ने एक सूडानी नागरिक सहित 31 लोगों की गिरफ्तारी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्मार्टफोन तस्करी और मोबाइल फोन चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार व्यक्तियों के कब्जे से 2 करोड़ से अधिक मूल्य के 713 स्मार्टफोन, 1 ऑटो रिक्शा, 2 कंप्यूटर और 1 लैपटॉप जब्त किए गए। भारतीय छात्रों के लिए मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने सितंबर 2024 के लिए भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। छात्रवृत्ति में ग्लोबल फ्यूचर्स छात्रवृत्ति शामिल है, जो स्नातक के लिए 21,000 पाउंड और स्नातकोत्तर के लिए 8,000 पाउंड और मानविकी बाइसेंटेनरी और अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता छात्रवृत्ति की पेशकश करती है। तेलंगाना में भारी बारिश से 7 की मौत। रविवार को हैदराबाद में भारी तूफान और बिजली गिरने से विभिन्न घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। नगर कुरनूल जिले के तदूर गांव में एक पोल्ट्री फार्म में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने कई जिलों में और अधिक आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वित्त मंत्रालय ने 4 पदों को भरने के लिए नौकरी की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने वित्त में करियर तलाशने वाले युवा पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसरों का अनावरण किया है। वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन आधिकारिक वेबसाइट फाइनेंशियल सर्विसेज gov.in के माध्यम से जमा कर सकते हैं। गुजरात गेमिंग जोन में आग वेल्डिंग कार्य के कारण लगी हो सकती है, पुलिस। राजकोट के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव ने कहा कि गुजरात के एक गेमिंग जोन में आग लगने से कम 27 लोगों की मौत वेल्डिंग कार्य के कारण हुई होगी। भार्गव ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। वहां बहुत सारी ज्वलनशील सामग्री थी, जिसने तुरंत आग पकड़ ली और पूरे गेमिंग जोन में फैल गई। वीडियो में शिक्षक को उत्तर प्रतियां जांचते समय रील बनाते हुए दिखाया गया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में परीक्षा की कॉपियां जांचने के दौरान रील बनाने में मशगूल एक शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो ने शिक्षकों के कर्तव्य के प्रति समर्पण को लेकर बहस छेड़ दी है। नेटिजन्स इसे व्यावसायिकता की कमी के रूप में देखकर निराशा व्यक्त कर रहे हैं। सेना ने मणिपुर में सड़क पर रखे 3 बमों को निष्क्रिय कर दिया। एक रक्षा प्रवक्ता ने आज कहा कि मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले में भारतीय सेना द्वारा 3 तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया। आईडी को नोनग्राम और इथम गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर छुपाया गया था। प्रवक्ता ने कहा, एक बम निरोधक दस्ता स्थान पर पहुंचा और आईडी को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया, जिससे संभावित जानमाल के नुकसान और स्थानीय लोगों को चोट लगने से बचा लिया गया। नीतीश कुमार ने कहा, नरेंद्र मोदी फिर से सीएम बने, बाद में खुद को सुधार लेता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गलती से सुझाव दे दिया कि वह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा, हम पूरे भारत में 400 से अधिक सीटें जीतना चाहते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने। हालांकि
अन्य नेताओं द्वारा सुधारे जाने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मतलब था कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बने और आगे बढ़ते रहें। अमेरिका के 33% वयस्क कभी सनस्क्रीन का उपयोग नहीं करते। सर्वेक्षण याहू न्यूज़ YouGov सर्वेक्षण से पता चलता है कि अमेरिका में 30% से अधिक वयस्क कभी भी सनस्क्रीन का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि 80% इसके महत्व को पहचानते हैं। त्वचा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस आदत से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। केवल 12% ही प्रतिदिन सनस्क्रीन का उपयोग करते हैं, जिसे दोबारा लगाने की अक्सर उपेक्षा की जाती है। विशेषज्ञ धूप से सुरक्षा बढ़ाने के लिए दैनिक दिनचर्या में सनस्क्रीन को शामिल करने का आग्रह करते हैं। बेटे के लिए वैकेंसी मिली, लेक्लर पर पियास्ट्री की मां, पियास्ट्री का मजाक। ऑस्कर के लेक्लर परिवार में शामिल होने को लेकर मैक्लेरन F1 ड्राइवर ऑस्कर पियास्ट्री और फरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर के बीच मजाक पर प्रतिक्रिया करते हुए ऑस्कर की मां निकोल ने एक्स पर मजाक में जवाब दिया। उन्होंने जापानी ड्राइवर युकी को टैग करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में एक बेटे के लिए जगह खाली है। तसुनोदा लेक्लर ने पहले मजाक में ऑस्कर को गोद लेने की पेशकश की थी। निकोल ने ट्वीट किया था, मेरे पास सवाल हैं। धर्म आधारित प्रचार नहीं, बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सकारात्मक जनादेश के कारण भाजपा को विपक्ष शासित राज्यों में बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने चुनाव आयोग की विपक्ष की आलोचना को अपने आसन नुकसान को छुपाने की एक चाल बताया। फ्रांसीसी सेनाओं ने भारतीय सेना की नई ASMI 9mm SMG को करीब से देखा। मेघालय के उमरोई में आयोजित भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास व्यायाम शक्ति युद्ध अभ्यास से परे ज्ञान के आदान प्रदान का गवाह बना। फ्रांसीसी सेनाएं भारतीय सेना में हाल ही में शामिल किए गए ASMI 9mm SMG को प्रत्यक्ष रूप से देख रही हैं। ASMI एक घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित सबमशीन गन है। आग में 7 बच्चों की मौत के बाद दिल्ली के अस्पताल का मालिक गिरफ्तार। पुलिस ने कहा कि दिल्ली के बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल के मालिक नवीन किची को भीषण आग में कम से कम 7 बच्चों की मौत और कई अन्य के घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि मालिक फरार है। रिपोर्टों के अनुसार मालिक पर 2021 में एक नवजात शिशु के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए मामला दर्ज किया गया था। तेजस से सुसज्जित नंबर 45 स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ। भारतीय वायुसेना एक महत्वपूर्ण अवसर की गवाह बनी जब तेजस से सुसज्जित नंबर 45 स्क्वाड्रन और नंबर 221 स्क्वाड्रन वेलेंट को प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर स्थित नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स तेजस लड़ाकू विमानों के संचालन का नेतृत्व कर रहा है। नंबर 221 वेलिएंट Su-30M के आई फाइटर जेट से लैस है, जबकि 509 सिग्नल यूनिट IAF के लिए पूर्व में IACCS नोड है। हमास ने इजरायल के तेल अवीव में किया बड़ा मिसाइल हमला। हमास की सशस्त्र शाखा अल-कसम ब्रिगेड ने कहा कि उसने रविवार को इजरायल के तेल अवीव में एक बड़ा मिसाइल हमला किया। इजरायली सेना ने लगभग 4 महीनों में पहली बार संभावित आने वाले रॉकेटों की चेतावनी देते हुए केंद्रीय शहर में सायरन बजाया। अल-कसम ब्रिगेड ने कहा कि रॉकेट नागरिकों के खिलाफ ज़ायोनी नरसंहार के जवाब में लॉन्च किए गए थे। अभिनेत्री दलजीत का कहना है कि पति निखिल उन पर धोखा देने का आरोप लगाकर उनकी शादी से इनकार कर रहे हैं। अभिनेत्री दलजीत कौर ने दावा किया कि उनके पति निखिल पटेल उन पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाने के बाद उनकी शादी से इनकार कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अब डिलीट हो चुके पोस्ट में उन्होंने लिखा, पति कह रहे हैं कि यह मेरा घर नहीं है। ऐसे आप क्या कहते हैं? क्या निखिल मेरे पति हैं? क्या आपके अनुसार हमारी शादी पूरी नहीं हुई है? ऐसे संभवतः उसकी प्रेमिका के शुरुआती अक्षर होंगे। जब केकेआर ने IPL 2014 की ट्रॉफी जीती तो शाहरुख ने छैया छैया पर डांस किया। 2014 में जब केकेआर ने अपना दूसरा IPL खिताब जीता तो शाहरुख अपना उत्साह नहीं रोक सके। जश्न मनाने के लिए अपनी टीम के साथ शामिल होकर शाहरुख ने छैया छैया की धुन पर थिरकते हुए स्टेडियम को जीवंत बना दिया। टूर्नामेंट में अपराजय प्रदर्शन के लिए उन्होंने अपने लड़कों की सराहना की और जयकारे गूंज उठी। महाराष्ट्र में पारिवारिक छुट्टियों के लिए घूमने की जगहें। महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी तट पर एक राज्य, जीवंत संस्कृति, आश्चर्यजनक परिदृश्य और ऐतिहासिक शहरों की भूमि है। यह पारिवारिक छुट्टियों के लिए भी एक आदर्श स्थान है, जो समुद्र तटों और हिल स्टेशनों से लेकर किलों और प्राचीन गुफाओं तक सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। शीर्ष अनुशंसाओं में कर्जत, एलोरा, महाबलेश्वर, अलीबाग और सपनों का शहर मुंबई जैसी जगहें शामिल हैं।
तस्वीर में राहुल के पीछे की पेंटिंग को गलत तरीके से ईसा मसीह का होने का दावा किया गया। मतदान के बाद अपनी स्याही लगी उंगलियां दिखाते हुए कांग्रेस नेता राहुल और सोनिया गांधी की एक तस्वीर इस दावे के साथ ऑनलाइन प्रसारित की जा रही है कि उनके पीछे एक तस्वीर ईसा मसीह की है। हालांकि ये छवि 1932 की मैडोना और फ्लेमा नामक पेंटिंग है, जिसे रूसी चित्रकार निकोलस रोएरिच ने चित्रित किया था, जिसमें एक महिला शांति का बैनर पकड़े हुए है। 11 साल की बच्ची ने हादसे में खोई मां, मिला 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। एक 11 वर्षीय लड़की, जिसने 2015 में मजगांव में एक ट्रेलर द्वारा उसकी स्कूटी को टक्कर मारने से हुई दुर्घटना में अपनी मां को खो दिया था, को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे के रूप में 1.1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। दावा शुरुआत में रितिका अशोकन, उनके पिता अशोकन गणपति और नाना आनंद सुब्बैया राय द्वारा 2015 में दायर किया गया था। चक्रवात रेमल से पहले इंडिगो ने उड़ानों में फेरबदल किया, उड़ानें रद्द की। कोलकाता में चक्रवात रेमल और नोटम के कारण इंडिगो एयरलाइंस ने उड़ानों में फेरबदल किया और रद्द कर दी। यात्रियों को उन 394 उड़ानों के बारे में अपडेट प्राप्त हुआ जो अब कोलकाता हवाई अड्डे पर निलंबित हैं। सूचनाओं की कमी की शिकायतें भी सामने आती हैं, जिससे कुछ लोग मुआवजे की मांग करने लगते हैं। रेमल के रविवार रात को उत्तरी खाड़ी से टकराने की आशंका है। केटीआर ने तेलंगाना सरकार पर चावल खरीद में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर 1000 करोड़ रुपए के धान उठाव और चावल खरीद घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी से खुद को आरोपों से मुक्त करने की मांग की। उन्होंने उन्हें मौजूदा न्यायाधीश से न्यायिक जांच शुरू करने की चुनौती दी। बार रिश्वतखोरी के आरोपों से केरल में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। केरल पुलिस की एक विशेष टीम लीक हुए व्हाट्सएप ऑडियो से उपजे बार रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच करेगी, जिससे पता चलता है कि होटल मालिकों को एक अनुकूल शराब नीति के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। इस लीक में कथित तौर पर फेडरेशन ऑफ केरल होटल्स एसोसिएशन के इडुक्की जिले के अध्यक्ष अनिमोन। राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध। मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और अयोध्या प्रशासन ने भक्तों की सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हम सभी भक्तों से इस फैसले का सम्मान करने की अपील करते हैं। हमारे पास मोबाइल फोन को सुरक्षित रखने की पूरी सुविधाएं हैं। हैदराबाद की संयुक्त राजधानी का दर्जा खत्म होने वाला है। आंध्र प्रदेश के लिए अभी तक कोई राजधानी नहीं। चूंकि हैदराबाद 2 जून को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी नहीं रह जाएगा, इसलिए शेष आंध्र प्रदेश के लिए भविष्य की राजधानी और उसका स्थान विभाजन के 10 साल बाद भी अनिश्चित बना हुआ है। आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी और मुख्य विपक्षी दल टीडीपी एक और कई राजधानी शहरों के अपने अपने पदों पर कायम हैं। अमेरिका में अधपका भालू का मांस खाने से एक ही परिवार के 6 लोग दिमाग में कीड़े से संक्रमित हो गए। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी ने कहा कि अमेरिका में काले भालू का अधपका मांस खाने के बाद परिवार के 6 सदस्य ब्रेन वर्म से संक्रमित हो गए। यह मामला तब सामने आया जब 29 वर्षीय एक व्यक्ति को बुखार, मांसपेशियों में दर्द, आंखों के आसपास सूजन आदि के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह और उसके परिवार के सदस्य ट्राइचिनिलोसिस से पीड़ित थे, जो फ्रीज प्रतिरोधी परजीवी के कारण होता था। तेलंगाना ने गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तेलंगाना ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में लिया गया है और यह उन उत्पादों पर लागू होगा जो पाउच कंटेनर आदि में पैक किए जाते हैं। राज्य भर में प्रतिबंध तुरंत प्रभावी है। पीएम मोदी, शाह और फडणवीस ने नागपुर में गडकरी को हराने की कोशिश की, राउत। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ये सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए थे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर लोकसभा क्षेत्र में हार जाएं। राउत ने कहा, जब ये स्पष्ट हो गया कि गडकरी हारने वाले नहीं हैं, तो फडणवीस के पास उनके लिए प्रचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पापुआ न्यू गिनी में बड़े भूस्खलन हमले, 670 से अधिक लोगों के मरने की आशंका। पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत के एक गांव में भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे तबाही मच गई है।
संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी का अनुमान है कि 670 से अधिक लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग लापता और विस्थापित हुए हैं। खतरनाक परिस्थितियों में बचाव प्रयास जारी हैं। जीवित बचे लोगों को भोजन, पानी और आश्रय के लिए सख्त संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। देरी के कारण लेखक हीरामंडी डेविड को देना चाहते थे, भंसाली। संजय लीला भंसाली ने कहा कि हीरामंडी के मूल लेखक मोइन बेग ने कई देरी के कारण उनसे स्क्रिप्ट छीन लेने की धमकी दी थी। वह घर आएंगे और रोएंगे। मैं कहूंगा कि मैं बाजीराव मस्तानी बना रहा हूं, वह कहेंगे मैं डेविड धवन के पास स्क्रिप्ट ले जा रहा हूं। फिर मैं कहूंगा कि मैं पद्मावत बना रहा हूं, वह कहेंगे मेरा काम हो गया, भंसाली ने कहा। यूरोपीय संघ प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्थान ने ओरियो निर्माता मोंडेलेस पर 3039 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ओरियो और कैडबरी डेयरी मिल्क जैसे उत्पाद बनाने वाली अमेरिका की मोंडेलेस पर ईयू की प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था ने $366 मिलियन लगभग 3039 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय संघ प्रतिस्पर्धा आयुक्त मार्गरेट वेस्टेगर ने कहा कि मोंडेलेस पर जुर्माना लगाया गया था क्योंकि वे यूरोपीय संघ के भीतर चॉकलेट, बिस्कुट और कॉफी उत्पादों के सीमा पार व्यापार को प्रतिबंधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, इसके कारण ग्राहकों ने मोंडेलेस के उत्पादों के लिए अधिक रकम चुकाई। कर्नाटक में ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। कर्नाटक के हासन में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के 5 सदस्यों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। ये घटना रविवार सुबह करीब 7 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर हुई, जब परिवार ड्राइवर के साथ कथित तौर पर मंगलुरु से लौट रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने वनाआईडीसी में दुर्घटना के बाद न्याय की कसम खाई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने वनाआईडीसी में कॉमोस्कोप कंपनी के पास दुखद दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया, जिसमें मौतें और चोटें आईं। उन्होंने शराब के नशे में धुत बस चालक के खिलाफ मुकदमा चलाने और संलिप्त ठेकेदारों को काली सूची में डालने की घोषणा की। सावंत ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज़ जेके। धन्यवाद।